नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी, उसकी एसोसिएशन का गठन हुआ है, जिनके नवनियुक्त या नवनिर्वाचित कह लीजिए प्रधान हैं संदीप जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार आपकी एक तो संस्था का नाम क्या है, दूसरा ज़रूरत क्यों आन पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी कि आप आए और इस संस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए। हमारी जो नई एसोसिएशन ये बनी है, इसका नाम फरीदाबाद आयरन एंड स्टील मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। अपने आप में देखो, नाम से भी एक सिद्ध होता है कि फरीदाबाद है तो फरीदाबाद के आयरन स्टील मर्चेंट्स की एसोसिएशन है। और जहाँ तक आवश्यकता की बात, तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि पहले कोई लोहा व्यापारियों का संगठन नहीं था, लेकिन पुराना संगठन पिछले लगभग 6 वर्षों से पूरी तरह निष्क्रिय था। किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं, और कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाले और लाख करोड़ों रुपए का प्रतिमाह राजस्व देने वाले लोहा व्यापारियों का हित कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल ताक पे रखा हुआ था कि यदि किसी प्रकार की कोई विभागीय समस्या भी आती है तो हमारे पास ना कोई संगठन था, ना संगठन का नेतृत्व था कि हम अपनी समस्या को एकजुट होकर के वहाँ सामने किसी विभाग अधिकारी के सामने रख सकें। संदीप जी, कोई भी संगठन का जब अब बनाया जाता है संगठन, समस्याओं को देख करके पहले बनाया जाता है, दूसरा अपनी सुविधाओं की। दो बातें होती है, एक तो समस्या और एक सुविधा, कि संगठन हमारे लिए कैसे काम करेगा और क्या करेगा हमारे लिए। तो पहले तो समस्याएं बता दीजिए, उसके बाद सुविधाएं क्या देंगे आप लोग अपने मेंबर्स को। देखिए, समस्या की जहाँ तक बात है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो चारों ओर से इनिशियली समस्याएं तो काफ़ी सारी दिखती हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से एक समस्या जो हमारे व्यापारी गण पिछले काफ़ी समय से जूझ रहे थे, और जैसा पीछे कोरोना काल गया था तो उसकी चलते जो आर्थिक रूप से जो तंगी कुछ लोगों के साथ आ गई थी, तो उसका कहीं ना कहीं भार एक लोहा व्यापारी के ऊपर भी आ पड़ा था कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, कारखाना मालिक, फैक्ट्री मालिक, या जिनको हम लोग यहाँ के थ्रू लोहा सप्लाई होता है लाखों करोड़ों रुपए का, तो उनमें भुगतान की समस्या एक उत्पन्न हो गई थी। और कहीं ना कहीं एक जो हमें सबसे बड़ी समस्या देखने को आती थी कि परेशानी उनके पार्ट पे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन वो डाल दी जाती थी लोहा व्यापारियों के ऊपर। तो ऐसा एक कोई व्यवस्था अपनाने के लिए कि ताकि हमारा जो धन है वो सुरक्षित रह सके उनके पास और समय से हमें भुगतान प्राप्त हो, एक तो संगठित होने की आवश्यकता उसके लिए भी पड़ी थी। और इसमें एक मुख्य रूप से मैं बात कहना चाहता हूँ कि चाहे लोहे का व्यापार कोई छोटा करता हो चाहे बड़ा करता हो, लेकिन किसी ना किसी प्रकार की व्यक्तिगत गारंटी या जमानत जिसे हम कहते हैं, या जो अपनी प्रॉपर्टियों को लोग गिरवी रख करके या बैंक में प्लेज करके आप पैसा लेते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उसी पैसे को आप बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्लेज किए और आप आगे उधार में बांट देते हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन उसका सुरक्षित रह पाना अभी हालात के चलते हुए बहुत ज़्यादा कुछ समय से दिख रहा है कि उसमें बड़ी समस्याएं आ रही थी। तो उसी में एक बदलाव लाने के लिए हम संगठित हुए, और अभी जो हमारी पहली पहली मीटिंग हुई थी उसमें एक प्रस्ताव जो सबने मिलकर के पारित किया कि हम अपना एक आर्बिट्रेशन सेल बनाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का लेन देन जो भी फैक्ट्री मालिकों के साथ व्यापारी करेंगे, उसमें यदि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट, भुगतान में देरी या नहीं मिलने वाला सीन आता है, तो उसका जो निपटारा है वो हम आर्बिट्रेशन सेल में ही करेंगे, और वो पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया है और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है वो। जी, अच्छा, ये तो आपने बता दी समस्याएं। सुविधाएं मतलब वेलफेयर के लिए क्या करेंगे आप, इनके सभी जो आपके मेंबर्स होंगे। देखिए, वेलफेयर की जहाँ तक बात है, आपका जीवन जिस किसी भी सुविधाओं पे चलता है, आपका रहन सहन, खान पान जो भी है, वो सीधे तौर पे आपके आमदनी के जरिए से जुड़ा होता है। और अगर हम लोहा व्यापार की बात करें तो आमदनी का जरिया तो हमारा लोहे का व्यापार ही है। अगर हम इसकी मूलभूत सुविधाओं में मतलब सुविधाएं मैं देते वेलफेयर हैं। के साथ साथ एक सामाजिक चीज़ और जोड़ूंगा कि सामाजिक तौर पे जैसे कि पार्क विकसित करना अपने लोहा मंडी के बीच में, या कुछ ऐसी चीज़ें अलग से लाना जो सीधे तौर पर समाज को, लोहा व्यापारियों को और सरकार को फ़ायदा दे। विनोद जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर में कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं होता। उसमें जहाँ पर हम व्यापार करते हैं उसका रखरखाव उस जगह का, जैसे नेहरू ग्राउंड एक अपने आप में बड़ा एक प्रोमिनेंट प्लेस है, पिछले लगभग 40 वर्षों से लोहा मंडी के रूप में मशहूर है। हालांकि जब भी ये पाकिस्तान से विस्थापित जो लोग यहाँ पर आकर शरणार्थी रहे थे, तो उस समय एक पूरे एनआईटी क्षेत्र में एक मात्र वाणिज्यिक स्थल था, ये कमर्शियल प्लेस था, और उसको धीरे धीरे लोहा व्यापारियों ने डेवलप करके और आज एक लोहा मंडी के रूप में स्थापित किया। जी, लेकिन उसका स्वरूप आप देख सकते हैं कि पार्क टूटे हुए पड़े हैं, तरह तरह का अतिक्रमण हुआ पड़ा है, सीवर लाइनें ब्लॉक पड़ी हैं, रात में लाइट की सुविधा नहीं होती, सड़कें टूटी हुई थीं, और अन्य तरह की ट्रैफिक जाम की समस्या, बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। क्योंकि संगठन काम नहीं कर रहा था, संगठित थे नहीं, तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कौन गए और किससे गए। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और हम करेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे इस क्षेत्र का स्वरूप आपको बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। अच्छा संदीप जी, एक सवाल और कि नया नया संगठन बनता है तो आदमी में जोश रहता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहला संगठन भी 6 वर्ष से निष्क्रिय है, तो उसमें कई बार जो समस्या बनती है वो मेंबर्स की निष्क्रिय होने का कारण नहीं बनती।
अब आपका नया संगठन बना है, किस तरीके से निरंतर तौर पर सदस्यता को बढ़ाएंगे, दूसरा सदस्यों को सक्रिय करने का काम आप करेंगे? सबसे अच्छी बात हमारे संगठन की ये है कि जो मेंबर्स इस संगठन का जो मेंबर इस संगठन के पार्ट हैं, वो सारे ही मेंबर मुख्य रूप से बड़ी स्टील कंपनियों से जुड़े हुए हैं। या तो वो उनके एमओयू कस्टमर्स हैं, या उनके बड़े वितरक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सभी के जो हित हैं लोहा व्यापार से जुड़े हुए, वो सामूहिक है। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार हैं, वो बिल्कुल एक मत एक जैसे हैं। और सभी का जो विचार है, यदि सबका विचार एक जैसा होता है तो आप समझ सकते हो कि एक दिशा में चलने में, एक जैसा सोच में किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आता। जब आप अलग अलग की विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, जो पिछले संगठन में हमने देखने को हमें मिली। लेकिन इस बार हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि जो संगठन ये बना है वो इसी सोच के साथ बना है कि हमारे सबके साझा हित हैं और हमें अपने आप को यदि सुरक्षित रखना है। यदि आप मैं लोगों की बात करूं तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद आयरन स्टील मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जब आप लोगो देखते हैं तो उसमें हमने दिखाया हुआ है कि सारे जो व्यापारी हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के संगठित रूप से खड़े हैं। और एक सेंटर में जो मुट्ठी बंद है, वो उसका परिचायक है कि यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, एकता हमारी शक्ति है। कुछ भी समस्या कुछ यदि होगी, यदि उसका हल निकलेगा तो वो हमारे इकट्ठे रहने से निकलेगा। और हम उसके लिए बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और सारे मेंबर्स ने, जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी, हालांकि मुझे पहली संस्थापक प्रधान के रूप में चुना गया, तो मैं उन सभी का आभार भी प्रकट करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस सोच को हमारे फाउंडर मेंबर्स ने सोचा और जो मेंबर उस समय उपस्थित थे, उनके दिमाग में जो एक भूमिका, एक खाका बना हुआ है कि भविष्य में किस प्रकार का स्वरूप रहेगा, तो उसको पूरी तरह उस पर पूरा उतर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि जिस प्रकार का सपोर्ट सभी सदस्यों द्वारा दिया गया है और जैसे कंधे से कंधा मिला करके वो सभी लोग साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे इसको प्राप्त करने में। सदीप जी, दो सवाल और। एक तो छोटा परिवार सुखी परिवार, दूसरी बात आ जाती है कि परिवार अगर इकट्ठा रहेगा तो सही तरीके से चलेगा। अब एक कितने मेंबर्स आप बनाएंगे, मेंबर्स का क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि ये सवाल आपके मेंबर्स की तरफ से आप समझ के चलिए कि मैं उनकी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर आगे उंगलियाँ उठती हैं कि भाई आप लोगों ने अपनी मर्जी से मेंबर बना दिए। इस पर आप बताएं। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन एक बात बहुत बड़ी अच्छी, और आप भी ये मानेंगे कि जितना परिवार छोटा हो सुखी हो, ठीक है, लेकिन हमारा जो परिवार है छोटा सुखी तो है, लेकिन साथ में सशक्त भी है। लोहा व्यापारी हैं, लोहे के समान बिल्कुल मजबूत हैं, उनके इरादे मजबूत हैं, उनकी भावनाएं मजबूत हैं, और हम बहुत अच्छे से किसी भी समस्या का सामना और उसको हल करने में सक्षम हैं। रही संख्या की बात, हालांकि अभी हमारे इनिशियली जो मूल रूप से काम करने वाले मेंबर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन हम शीघ्र ही इसको 3 डिजिट्स में लेकर के जाएंगे। लेकिन हमारा कोई ध्येय नहीं है कि हम संख्या के पीछे भागें या हमें कोई भीड़ इकट्ठी करनी है। हमें कोई सड़क व्यापारी हैं, हमें कोई सड़क पर खड़े होकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ट्रेनें नहीं रोकनी कि हमें भीड़ चाहिए। हमें केवल पढ़े लिखे समझदार, एक विचार एक मत वाले लोग चाहिए, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो हम एक जैसी सोच रखते हैं। तो हम जितने हैं उतने भी काफ़ी हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई भी नया व्यापारी, कोई किसी प्रकार का सही तरह से लोहे का व्यापार करने वाला व्यापारी संगठन का हिस्सा बनना चाहता है, तो हमने अपने बायलॉज में प्रावधान किया हुआ है कि एक 6 सदस्यीय कमेटी है। वो 6 सदस्यीय कमेटी ही उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके अप्रूवल देगी, तो ही उनको सदस्य बनाया जाएगा। अन्यथा यदि किसी भी क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं उतरता है, चाहे उसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई हानि है, या किसी प्रकार का पहले कोई डिफ़ाल्टर है, या वो लोहा व्यापार के लिए हितकारी नहीं है, या वो प्रॉपर काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ बोल पाना या लिखित रूप में कहीं भी निश्चित कर पाना संभव नहीं है। तो उसका क्राइटेरिया हमने इस तरह का रखा हुआ है कि बड़े ही अनुभवी, जो पिछले 30-40 सालों का अनुभव रखते हैं, ऐसे हमारे व्यापारियों को 6 सदस्य कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। और वो कमेटी उनका नाम अप्रूव करेगी तो हम निश्चित रूप से उनको जोड़ेंगे। हमने कोई अपनी ऐसी लिमिटेशन नहीं बना रखी कि हमें इतने मेंबर ही लेने या इतने नहीं लेने। लेकिन जो अगर गुणवत्ता या क्वालिटी की अगर हम बात करें तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का कोई गलत इच्छा वाला, गलत सोच वाला व्यक्ति इस संगठन का पार्ट बने, जो हमें आने वाले समय में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। और सबसे अच्छी बात जो सभी की सर्वसम्मति से पारित हुई कि हमारे एक 7 सदस्य एक पैटर्न है, संरक्षक मंडल है। हमारे संगठन में कभी भी भविष्य में कोई इलेक्शन या चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी। यदि कोई भी सदस्य स्वेच्छा से नेतृत्व करना चाहता है तो वो अपना नाम उन संरक्षक मंडल को देगा, और संरक्षक मंडल उस नाम की पूरी पड़ताल करके, देख करके कि किसकी क्या कैपेसिटी है, क्या है। वैसे तो सभी सक्षम हैं, लेकिन फिर भी उचित आधार पर उनको तय करके नेतृत्व किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाएगा। हमने चुनाव का प्रावधान कोई नहीं रखा, क्योंकि उसके लिए देश ही बड़ा द्वंद्वों से जूझता रहता है। जी देखिए, मीटिंग करने के लिए, बैठने के लिए, चाहे इस तरीके से गेट टुगेदर करने के लिए तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब किसी व्यापारी पर या किसी भी संगठन के किसी सदस्य पर
कोई दिक्कत आती है प्रशासनिक तौर पर या जिला स्तर पर, बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो कई बार ऐसा देखा है कि संगठन अलग हो जाता है, कहता है भाई ये तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम देखो, हम आपके साथ नहीं हैं। इसमें क्या आपका संगठन उस व्यापारी के साथ खड़ा होगा अगर कोई ऐसी समस्या बन जाती है तो? निश्चित रूप से संगठन का मतलब ही क्या है, यदि आप किसी एक व्यापारी की समस्या है तो आज उसकी समस्या है, कल को किसी अन्य व्यापारी के साथ भी हो सकती है। तो सोच का फ़र्क केवल इतना ही है कि अपने दर्द से तो सभी दर्द महसूस करते हैं, यदि हमने दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं समझा तो फिर हम संगठित कहाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सोच जो पहले दिन से ही है चली हुई दिमाग में कि बिल्कुल हम सभी एक सोच के साथ हैं, इकट्ठे हैं और बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। और कोई भी प्रकार की हमारा, मैंने जैसे आपको अभी कहा कि आंदोलन करना, लड़ाई झगड़ा करना पर्पज़ नहीं है। हमारा केवल पर्पज़ है कि हम अपनी बात को संगठित रूप से सही तरीके से सही विभागीय अधिकारी के सामने रख सकें और उसका एक उचित हल निकालें। उसके लिए हम सदैव संगठित हैं और सदैव साथ हैं। अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे मेंबर्स से अपने से? मेंबर से बस अपील यही करना चाहते हैं, देखिए जिस प्रकार से एक मोदी जी एक स्वर्णिम भारत का एक स्वप्न लेकर के 2014 से देश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारी सोच यही है कि हम व्यापारी हैं। और जहाँ तक व्यापारियों के बारे में कहा जाता है कि हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं होता, जिसकी सरकार होती है हमारा वही दल राजनीतिक दल होता है। तो हम इस सोच के साथ और इस बात के साथ सदैव सहयोगी हैं सरकार के। और मैं सब व्यापारी भाइयों से भी अपील करता हूँ कि अपना व्यापार का जो तरीका है वो साफ़ सुथरा रखें, आपस में एकजुट होकर के रहें। कोई भी समस्या है, हमारा व्यापार करना, पैसा कमाना ही केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी हमारी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं। हमारे साथ जो कामगार, जो श्रमिक काम करते हैं, उनके वेलफेयर का भी हमारा ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो सभी चीज़ों पर हम जो भी अपनी तरफ से प्रयास हो पाएंगे हम करेंगे और सभी का सहयोग सदैव अपेक्षित है। बस वो साथ रहें, सहयोग करें, यही उनसे कामना की जाती है।